हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की सेकेंड डीपीपी। तो चलिए आज फिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखिएगा आपके सामने दो रिएक्टेंट दे रखे हैं और इन रिएक्टेंट की आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। और रिएक्शन जो हो रही है बेसिकली वो एसिडिक मीडियम में हो रही है। H प्लस आयन यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। अब दोनों ही कंडीशन में देखें, एक जगह पर एलिफेटिक अल्कोहल है, एक जगह पर एरोमेटिक अल्कोहल है। अब अल्कोहल की प्रेजेंस में यानी कि H प्लस की प्रेजेंस में अल्कोहल किस तरीके से बिहेव करेगा, ये देखने वाली बात है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, बेंजीन लगा है, बेंजीन के साथ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रेजोनेंस शो करते हैं यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिसके कारण से एक पाई बॉन्ड करेक्टर इनके बीच में जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से इस H की निकलने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम होगी। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये इस ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री फॉर्म पे है, इनका कॉन्जुगेशन कहीं से नहीं हो रहा है। इसका मतलब H प्लस आयन के लिए ये इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल होंगे और H प्लस आयन के लिए जब इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल होंगे तो उस कंडीशन पर ये इजिली यहाँ से वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। जब वाटर के फॉर्म में ये रिमूव होगा तो इस कार्ब एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस कंडीशन पर ये कैसे वर्क करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करेगा। अब जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वर्क करेगा तो अब आपको ये देखना है कि अब आपके पास में ये कंपाउंड है। अब यहाँ OH है तो OH ग्रुप के कारण से कैसा नेचर शो करेगा, प्लस एम नेचर शो करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की जो अटैकिंग होगी वो कहाँ पर होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगी। यानी प्लस एम नेचर जब होता है तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। अब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में मेजर फॉर्म कौन सा होता है, मेजर फॉर्म जो होता है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो वो पैरा होता है क्योंकि स्टेरिक इंटरेंस यहाँ पर मिनिमम होता है। तो अब ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए जिसमें मेजर फॉर्म पर हो, मेजर फॉर्म हो यानी कि पैरा पोजीशन पर हो, वो हमें प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा। तो देखते हैं इस ऑप्शन में कहाँ देखते हैं, देखिए ये ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में देखिए फिनॉल, फिनॉल के पैरा पोजीशन पर ये ग्रुप लगा हुआ है। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो हमारा थर्ड करेक्ट है। Anisole can be prepared by the action of methyl iodide on sodium phenolate। देखिए एनिसोल बेसिकली प्रिपेयर किया जा रहा है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है मिथाइल आयोडाइड से और सोडियम फिनोलेट, ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये सोडियम फिनोलेट है, फिनॉक्साइड जो भी बोल सकते हैं आप, उसके साथ भी है। अब ये कंडीशन हमारे पास में है, इसकी रिएक्शन हो रही है। अब ये रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन बेसिकली कैसे होगी, गौर से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास में फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन है तो ये फिनॉक्साइड आयन है। अब ये फिनॉक्स सोडियम मेटल के साथ फिनॉक्साइड आयन है, तो फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, ये कैसा वर्क कर रहेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल वर्क होगा तो इसका मतलब रिएक्शन जो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये SN2 को शो करेगा। तो ये क्या करेगा, इस I को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि जब ये I को सब्स्टिट्यूट करेगा तभी तो यहाँ पर OCH3 जिसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं उसकी प्रिपरेशन होगी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि फाइनली इसका जो आंसर होगा वो हमारा फोर्थ आंसर सही है। Which of the following is not give effervescence with the NaHCO3? मतलब इसका क्या है कि NaHCO3 कैन नॉट रिएक्ट, ऐसे आप कह सकते हैं। मतलब इस लाइन का मतलब अगर हम देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि NaHCO3 कैन नॉट रिएक्ट, यानी NaHCO3 किससे रिएक्ट नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि NaHCO3
NaSCO3 में कंडीशन क्या है, आप ऐसे समझ लो ना, यहाँ पर आपके पास में सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल है यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको ये रिप्लेस करेगा। तो NaSCO3 रिएक्ट किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट ओनली विथ मोर एसिडिक, यानी कि जो कंपाउंड बहुत ही एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं, उनके साथ में ये रिएक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एसिडिटी का भी एक कैरेक्टर होता है, चेक करना पड़ता है एसिडिटी का। देखिए सबसे पहली बात करते हैं फिनॉल। फिनॉल हालांकि एसिडिक नेचर शो करता है, लेकिन ऑक्सीजन के लोन पेयर होने से इसमें एक पाई बॉन्ड करेक्टर होता है, तो H निकलने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो हालांकि होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर इसकी जगह पर बेंजोइक एसिड ले लिया जाए तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो अगर हम कहें कि इन दोनों में से किस में रिएक्ट करेगा तो आप कहोगे इसमें रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। फिनॉल के साथ में अगर हम NO2 ग्रुप जोड़ दें, ऐसे 2 and 4 जोड़ दें, अच्छा 2 and 4 पोजीशन पर जोड़ दें, NO2 ग्रुप क्या होता है, -I-M होता है। और आपको पता होगा कि -M-I जो होते हैं वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, यानी H+ निकालने की जो टेंडेंसी होगी वो और ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो ये फिर अब रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी करेगा। और एक और पॉइंट है कि अगर हम फिनॉल में ही NO2 ग्रुप को अगर हम 246 पोजीशन यानी NO2 ग्रुप और इंक्रीज कर दो, तो -I-M इंक्रीज कर रहे हो आप, तो -I-M और इंक्रीज कर रहे हो तो एसिडिक नेचर जो होगा वो और बढ़ेगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशंस पे अगर हम देखते हैं तो इसमें क्योंकि ये लेस एसिडिक है, ये कैसा है, लेस एसिडिक है, तो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन बाकी सबके साथ रिएक्ट करेगा, तो नॉट गिव का मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक हमारे पास में डाईहाइड्रोक्सी फॉर्म है और डाईहाइड्रोक्सी फॉर्म के बाद CH2I2 NaH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि Na+ यानी H+ यहाँ से रिमूव करेगा, ONA का फॉर्मेशन करेगा, और ONA का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ONA का फॉर्मेशन होगा, तो उस कंडीशन पर ये CH2I2 के साथ में कुछ इस टाइप से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो NaI यहाँ से निकल जाएगा, 2NaI यहाँ से निकल जाएगा, और फाइनली जो यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फॉलोइंग इक्वेशन इलस्ट्रेट, देखिएगा आपके पास में क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने NaOH के साथ की, तो NaOH के साथ रखेंगे तो यहाँ पर ONA सोडियम फिनॉक्साइड प्लस NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, NaH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ONA प्लस NaCl बना रहा है। क्वेश्चन उठता है कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम क्या है। इस रिएक्शन का नाम है दैट इज कॉल्ड डॉ प्रोसेस। डॉ प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में जैसे क्लोरीन है, इसको मैं समझा रहा हूँ, इसको देखिए ये क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है यानी Na+OH- वाली कंडीशन तो आप जानते ही है, तो यहाँ से H+ हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसके बीच में एलिमिनेशन होगा, ये एलिमिनेशन करेगा, और एलिमिनेशन करने पर यहाँ पर बेंजाइन फॉर्म बनेगा, और ये बेंजाइन फॉर्म फर्दर OH- अटैक करेगा, OH- अटैक करेगा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर होगी, और ये फाइनली इस जगह पर फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। और फिनॉल क्योंकि मेटस सोडियम है, तो सोडियम के साथ में ये ONA का फॉर्मेशन करेगा। ये बेसिकली डॉ प्रोसेस होती है, इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म की हिंट मैंने आपको दे दी। तो रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अगर इसमें ये पूछ दे कि कॉल्बे प्रोसेस में क्या होता है, चलो इसको भी थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा।
कोल्बे प्रोसेस में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन होती है और फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो बेंजीन पर OH यानी कि ये फॉर्मेशन होता है, COOH लगता है। कार्बोनामीन टेस्ट की बात करते हैं। कार्बोनामीन टेस्ट में क्या होता है कि आपके पास में एंडीन होता है। एनिन की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म से करते हैं, CaCl3 प्लस KOH करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनता है। हेलोफॉर्म की कंडीशन क्या होती है, जहां पर CH3 ग्रुप लगा होता है, उसकी रिएक्शन I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ करते हैं, तो वहां पर एसिड का फॉर्मेशन होता है और CHI3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ अलग कंडीशंस होती है। ओके, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिएगा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये पर ऑक्साइड फॉर्म है और यहाँ पर आपके पास में क्या है, हाइड्रोलिसिस इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरोक्साइड फॉर्म है तो रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं उन पर ये अटैक करेगा। अटैक करने पर ये फॉर्म जो होगा ये तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो रिमूव फॉर्म है, ये रिमूव फॉर्म है, ये यहाँ पर रीअरेंज करेगा। यानी कि ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन होगी, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, पहले तो रिमूव हो जाएगा, बाद में ये इसके साथ जाएगा और ये फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस टाइप का होगा कि यहाँ पर आपका NO2 फिर देन C6H5 डबल बॉन्ड O और ये इसके साथ जाएगा तो ये बना देगा आपका फिनॉल। तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो गौर से देखिए प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है हमको, तो ये प्रोडक्ट हमें थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस KOH। फाइनली पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस KOH, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, देखिएगा ये हमारा है फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म से और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहे हैं KOH। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड द सैलिसल्डिहाइड, OH एंड देन CHO। तो इसका जो नाम होता है दैट इज द सैलिसल्डिहाइड, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ACCl4 प्लस K, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो ये देख लेते हैं, OHCOOH, ये सैलिसिलिक एसिड होती है। तो ये बेसिकली OH यहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखो CCl4 जो होगा वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली अगर हम बात करें कि फिनॉल की रिएक्शन अगर CCl4 प्लस KOH के साथ करते हैं तो उस कंडीशन पर ये OHCOOH यानी सैलिसिलिक एसिड को प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर जो इनिशियल हमारा X होगा वो हमारा फिनॉल होगा। Conversion of allyl phenyl ether into a mixture of ortho and para allyl phenol by the action of heat in the example of allyl phenyl ether। देखो पहले इसको बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास में बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर हम क्या रखेंगे, O रखेंगे। O रखने के बाद में कुछ ये कंडीशन रखेंगे। ये देखिए ये है एलाइल, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर CH2 लगा लें, यहाँ C लगा लें, यहाँ CH2, ठीक है। एलाइल ये है, फिनाइल ये है, ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। समझ गए आप बात को, क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, ether into a mixture of ortho and para allyl phenol by the action of heat in the example of, यानी कि यहाँ से क्या क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से जब हीट करते हैं तो हीट करके प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो कुछ ये है, यहाँ ये OH है और इस OH के साथ में यहाँ पर OH है और इस OH देखिए 1 2 3 कार्बन एटम है, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3, ठीक है, इसको पूरा रब कर देता हूँ।
ओके, ये कंडीशन यहाँ पर है और ये जो प्रोनाउन आएगा वो ये कंडीशन है। ये कहाँ ऑर्थो पे भी बना रहा है और साथ ही साथ में ये कंडीशन जो बन रही है वो पैरा पर भी बन रही है, ये चीज। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए ये कौन सा किस एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बता दें ये कर रहा है क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, यानी कि ये कंडीशन को शो कर रहा है। अब ये होता कैसे है इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो इसको हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, देन ये शिफ्टिंग ऐसे हो जाएगी और ये शिफ्टिंग ऐसे हो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो फाइनली OH तो यहीं पर रहेगा, यानी कि पहले क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देन यहाँ से शिफ्टिंग होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वर्क करेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होगा और देन फिर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये अटैक करेगा। तो इस तरीके का जो रीअरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट कहते हैं। फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर जो Br होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा, Br एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर वर्क करेगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा तो इस जगह पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। लेकिन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डालते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है और रिएक्शन कैन नॉट स्टॉप, रिएक्शन कैन नॉट स्टॉप इन मिडिल फॉर्म, इन मिडिल, यानी कि फर्दर रिएक्शन होती है और रिएक्शन होकर फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाता है और ये जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है तो ये 2,4,6 ब्रोमो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो फाइनली अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक तो हमें ऑर्थो एंड पैरा बनाना, मेजर की बात कर रहे हैं तो पैरा फॉर्म बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, 2,4,6 फॉर्म बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए फोर्थ ऑप्शन हमको दिख रहा है। तो ये पैरा फॉर्म है, ये मेजर फॉर्म होगा और ये किसका होगा, ये देखिए 2, यहाँ पर अगर 4 और ये 6, ये फॉर्म बनना है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। With the following reaction phenol is not obtained, phenol किससे नहीं मिलेगा। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन में पूरा का पूरा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Na यानी कि NaSCO3 ये फॉर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तो पूरा का पूरा डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया तो यहाँ पर आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात है यहाँ पर अगर बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ पर भी आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ग्रिग्नार्ड एजेंट की एक्टिव हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, मतलब वाटर है यहाँ पर, वाटर का मतलब H+OH- वाली कंडीशन है, या हाइड्रोलिसिस आप कर सकते हो तो यहाँ OHH है तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो बेंजीन होगा। और यहाँ पर डायोजेनियम के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, डायोजेनियम के साथ रिएक्शन वाटर की होती है, हाइड्रोलिसिस होती है तो फिनॉल बनता है, फिर N2 बनता है और साथ में HCl बनता है। तो फिनॉल यहाँ भी फॉर्म हो गया, यहाँ भी फॉर्म हो गया, यहाँ भी फॉर्म हो गया, लेकिन इस कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। Which the following pair of compound can be separated by the aqueous NaSCO3? Aqueous NaSCO3, NaSCO3 क्या होता है, NaHCO3 react only with more acidic compound। ठीक है, जो रिएक्ट करता है वो मोर एसिडिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है। अब मोर एसिडिक कंपाउंड की बात करते हैं, यानी कि सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेटेड बाई का मतलब एक से रिएक्ट करेगा और एक से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है,
तो अगर हम देखें कि तो किससे रिएक्ट करेगा और किससे रिएक्ट नहीं करेगा, यानी एक हमारा एसिडिक हो और एक हमारा, यानी कि अगर हम चेक कर रहे हैं तो एक हमारा मोर एसिडिक हो और एक हमारा लेस एसिडिक हो। तो हम ऑप्शन थर्ड को देखते हैं, ये देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन को देखो, यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ OH है, पैरा नाइट्रोफिनॉल सॉरी, यहाँ पर NO2 है, तो -I -M है, तो एसिडिक नेचर बढ़ा रहा है, यानी H यहाँ से रिप्लेस करेगा, इसका मतलब ड्यू टू दिस मोर एसिडिक है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि -I -M जो होता है वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। दूसरा क्या है, पैरामिथॉक्सीफिनॉल, पैरामिथॉक्सीफिनॉल यानी कि यहाँ पर OCH3 है, OCH3 यहाँ पर क्या शो कर रहा है, -I + M शो कर रहा है, M का नेचर I से ज्यादा होगा, +M का नेचर I ज्यादा होगा, और +M जो होगा वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा, लेस एसिडिक होगा। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, ये पॉइंट हम यहाँ पर रख सकते हैं कि रिएक्शन किसके साथ में हो रही है और किसके साथ में नहीं हो रही। तो अगर हम बात करें तो ये NaCO3 के साथ में रिएक्शन पॉसिबल होगा, और यहाँ अगर हम बात करें तो ये NaSCO3 के साथ में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सेपरेट किया जा सकता है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करते हैं, इसका मतलब है ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट होगा। X और Y है वो स्टीम डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट करते हैं, और Y जो है वो लो बॉइलिंग कंपाउंड है। तो पूछ रहे हैं Y क्या है। अब लो बॉइलिंग कंपाउंड, हाई बॉइलिंग कंपाउंड दोनों को देखना पड़ेगा और दोनों की चीजों को समझना पड़ेगा। देखते हैं, ये हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक तो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और दूसरा हमारा पैरा प्रोडक्ट होगा, ये तो होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो होगा ये लेस बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, और ये जो होता है वो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। और ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट क्यों करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है फिनॉल में, फिनॉल और नाइट्रो में, यहाँ पर OH, यहाँ N डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये कंडीशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करते हैं तो लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो लो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इसका होगा, यानी कि Y जो होगा वो ये होगा और X जो होगा वो ये होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जबकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये कौन सी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लेस होता है। तो फाइनली अगर बात की तो फोर्थ ऑप्शन हमारा Y है और थर्ड ऑप्शन हमारा X है। फिनॉल का जब हम जिंक डिस्टिलेशन या रिडक्शन करते हैं फिनॉल का, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले बेंजीन बनती है, और इस बेंजीन में जब हम लोग कंसंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं तो वहां पर NO2 एज द इलेक्ट्रोफाइल में मिलता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिफाइन करता है। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, NO2 अटैक करेगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन से फिर से अगर हम रिडक्शन करते हैं तो उस कंडीशन पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा हाइड्राजोबेंजीन, हाइड्राजोबेंजीन, ये पूरी कहानी है। तो ए बेटा ये है,
बी हमारा ये है और सी हमारा ये है। तो ए बी सी डिफाइन करना है, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और हाइड्रोजोबेंजीन, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिनॉल की रिएक्शन C2H5OI के साथ करेंगे। हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल है और हाइड्रोजन C2H5OH के साथ में रिएक्शन होती है। तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा, ये H यहाँ से रिमूव होगा, ये जो फिनॉक्साइड फॉर्म है ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगी और इसको ये I को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आएगा वो होगा OC2H5। ये फाइनली प्रोडक्ट यहाँ निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।